सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद की कथा का 24वां दिन है और आज की कथा का अध्याय है रास लीला का प्रारंभ और श्री कृष्ण की काम विजय। रास लीला के 3 सिद्धांत हैं। इसमें गोपी के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसमें लौकिक काम नहीं है। यह साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्मा के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्मा से मिलन होता है। सुखदेव जी कहते हैं, इस लीला का चिंतन करना है, अनुकरण नहीं। श्रृंगार और करुण रस का ऐक्य सिद्ध करना प्रधान रूप से आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाता है। ऐसा बताना ही रास लीला का हेतु है। ठाकुर जी के विरह में जिसकी काया तृप्त नहीं हुई है, उसे वे मिल नहीं पाते। उसे आतुरता का यथार्थ वर्णन करने के लिए ही श्रृंगार रस का आशय लिया है। रास में आत्मा और परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मिलन है। श्री कृष्ण की यह काम विजय लीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई। रास लीला काम लीला नहीं है, यह तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण के पास काम जा नहीं सकता। लौकिक का आभास होने पर भी यह क्रिया काम विकार रहित है। श्रीधर स्वामी इसे काम विजय लीला कहते हैं। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं, साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा देवों का पराभव किया है। वत्स लीला में ब्रह्मा का गर्व उतार दिया। ब्रह्मा से उन्होंने कहा, आप पंच महाभूत के सहारे जगत का निर्माण करते हैं, मैं संकल्प मात्र से जगत का सृजन करता हूँ। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से उन्होंने गोप बालकों और बछड़ों का निर्माण किया था। वह रूप उन्होंने स्वयं लिया था। अग्नि का भी गर्व नष्ट किया। इंद्र का अभिमान भी गोवर्धन लीला में उतारा गया। वरुण देव का पराभव किया। ब्रह्मादि देवों की पराजय हुई तो कंदर्प कामदेव का अभिमान जाग उठा कि अब तो मैं ही सबसे बड़ा देव हूँ। उसने श्री कृष्ण के पास जाकर मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। काम का एक नाम मार भी है, उसे सभी मारते हैं। श्री कृष्ण ने कामदेव से पूछा, शिवजी ने तुझे भस्मीभूत कर दिया था, वह क्या भूल गया है तू? कामदेव, हाँ वह तो ठीक है, मुझसे जरा गड़बड़ी हो गई थी। शिवजी समाधिस्थ थे और तेजो में ब्रह्मा का चिंतन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो मैं जल गया, यह कोई विशेष बात नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा, रामावतार में भी तो तू हार गया था। कामदेव, आपने उस अवतार में मर्यादा का अतिशय पालन करके मुझे हराया था। उस अवतार में आप एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, सो मैं हार गया था। जीव यदि मर्यादा का पालन करे तो काम को साधारण जीव भी मार सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी पराई स्त्री की ओर कभी दृष्टि तक नहीं करते थे। वे हमेशा धनुष्वान से सज्जित रहते थे। फिर वे चाहे दंडकारण्य में हो, चाहे सीता के पास हो, चाहे सुवर्ण सिंहासन पर। धनुष ज्ञान का स्वरूप है और वान विवेक का। ज्ञान और विवेक से हमेशा सज्जित रहना, अन्यथा काम रावण सिर पर चढ़ जाएगा। श्री कृष्ण, तो अब तेरी इच्छा क्या है? कामदेव, आप इस कृष्ण अवतार में तो किसी भी मर्यादा का पालन करते नहीं हैं और वृंदावन की युवतियों के साथ विहार किया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पर तीर चलाऊं। यदि आप निर्विकारी रहेंगे तो विजय आपकी रहेगी और कामाधीन होंगे तो मेरी। आप निर्विकार रहोगे तो आपको ईश्वर मानूंगा और कामाधीन हो गए तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा। कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। भगवान ने राम अवतार में शरीर से तो क्या, मन से भी किसी का स्पर्श नहीं किया था। मानसिक स्पर्श भी वे नहीं करते थे। कामदेव ने श्री कृष्ण जी से कहा, मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप युवतियों के साथ विहार कीजिएगा। उस समय मैं बाण चलाऊंगा, जो जीतेगा वह ईश्वर कहलाएगा। काम ने सोचा था, श्री कृष्ण को हराना बड़ा आसान है,
क्योंकि वे सारा दिन गोपियों के साथ मुक्त सहचार करते रहते हैं। श्री कृष्ण, तेरी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा। रासलीला के मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा है, ब्रह्मादि देवाओं का पराभाव हुआ तो कामदेव को गर्व हुआ और वह भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने उसको हरा दिया। वह रासलीला काम के पराभाव के हेतु ही है। श्री कृष्ण विहार तो गोपियों के साथ ही कर रहे थे, किंतु उनका मन तो निर्विकारी ही था। वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिस्थ होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है, किंतु श्री कृष्ण ने तो अनगिनत सुंदरियों के साथ रहकर काम का पराभव किया। काम ने धनुष बाण फेंक दिए और श्री कृष्ण की शरण ली। इसी से श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। श्री कृष्ण तो योग योगेश्वर हैं। काम ने प्राय सभी को हरा दिया था, सो उसका गर्विष्ठ होना सहजिक था। रासलीला में भगवान ने उसके गर्व का भी नाश कर दिया। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं, एक बार वे भी कामाधीन हुए थे। पराशर ने 60,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। वे एक बार यमुना पार कर रहे थे, तब नाव खेती हुई मल्हा कन्या मत्स्य गंधा का सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या का हाथ थामा। उस कन्या ने कहा, कहाँ आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और कहाँ मैं शूद्र मल्हा कन्या। किंतु काम कभी जाति देखता भी है क्या? ऋषि ने कामेच्छा व्यक्त की। मत्स्य गंधा ने कहा, यह दिवस का समय है, सो हमें सब लोग देख लेंगे। दिवस में ऐसा कर्म निषिद्ध है। तो पराशर ने अपने तपोबल से अंधकार का बादल रच के सूर्य को आवृत करके चारों ओर अंधकार फैला दिया। पराशर ऋषि सूर्य को ढक सकते थे, किंतु अपने काम को न रोक सके। काम को जीतना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो काम के अधीन होकर उसका मार खाता है, वह साधारण जीव है। जो काम को मारकर उसको सब अधीन करता है, वह ईश्वर है। इस रास लीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। इस लीला में जीव और ईश्वर के मिलन का निरूपण है। यह मिलन उच्च कक्षा का है। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और अंत अद्वैत से। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रासलीला तो भागवत का फल है। जीव और ईश्वर का मिलन ही वह फल है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना तथा उनकी प्राप्ति कराना। रासलीला में सुखदेव जी ने भी किसी भी गोपी का नाम न बताकर काछादित, कन्या, अपरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण से तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, जीव मात्र को प्रभु का आह्वान है। वे सभी को बंशी बजाकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। वे ही सबके सच्चे स्वामी हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, रासलीला के 5 अध्याय पंच प्राणों के सूचक प्रतीक हैं। पंच प्राणों का ईश्वर के साथ रमन ही रास है। रास पंचाध्यायी काम विजय के लिए है। जो शस्त्र से घायल नहीं हो पाता, वैसा योद्धा भी काम के पुष्प बाण से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है, वह काल को भी मार सकता है। काम विजय के हेतु बहुत से महात्मा केवल चावल और दूध का आहार करके रात्रि के दूसरे प्रहर में रासलीला का पाठ और चिंतन करते हैं। वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में है। रास मंडली के मध्य में राधा कृष्ण है। कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ राधा जी के कंधे पर रखा हुआ है। एक एक राधा जी के साथ एक एक कृष्ण है। इस रासलीला के चिंतन से काम वासना नष्ट होगी। काम विशेषतः रात्रि के दूसरे प्रहर में अधिक सताता है, सो उस समय स्नान आदि करके पवित्र होकर रासलीला का चिंतन करोगे तो काम नहीं सताएगा। रासलीला अनुकरणीय नहीं, चिंतनीय है। उसका चिंतन काम नाशी है। वेणु गीत की बांसुरी तो पशु पंछी नदी सबको सुनाई देती है, किंतु रासलीला की बांसुरी तो ईश्वर मिलना आतुर अधिकारी जीव गोपी को ही सुनाई देती है। जिनका चित्त श्री कृष्ण ने हर लिया था, वे व्रज नारियां बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने दौड़ चली। गोपियां अपने संसारिक कार्यों को एक ओर छोड़कर भगवान से मिलने दौड़ती हैं। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए रुकती नहीं।
जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाई जाए वह गोपी सुन लेती है। गोपियों की आतुरता तो देखो। जो गोपियां गायों को धू रही थी वे भी बांसुरी की तान सुनते ही काम छोड़कर उत्सुकता से दौड़ चली। उनकी तन्मयता तो देखो। कुछ गोपियां बेढंगे वस्त्र अलंकार पहनकर श्री कृष्ण से मिलने निकल पड़ी। जब देहाध्यास छूट जाता है तब ऐसी ही दशा होती है। श्रृंगार करती हुई एक गोपी ने कन्हैया की बांसुरी सुनी तो व्याकुलता के कारण चंद्रहार गले के बदले हाथ में पहन लिया। घर की लिपाई पुताई करती एक गोपी गोबर से गंदे हुए हाथों सहित दौड़ पड़ी। रासलीला में अगर लौकिक की बात होती तो उसमें गोपियां कुछ और ही होती। इस प्रकार दौड़ निकलने के बदले वे 2 घंटे तक श्रृंगार करके दर्पण में अपना निखार देखकर बन ठन कर निकलती, किंतु ऐसा नहीं था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कुछ गोपियां घर लीप रही थी। वे गोबर से सने गंदे हाथों को धोए बिना ही श्री कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। यही बताता है कि यह लौकिक काम की बात नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए वैसी ही आतुरता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सदृष्टांत बातें करते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? गुरुजी, यह विषय वर्णन का नहीं, शब्दातीत अनुभव का है। रामबाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंग के समय मैं सब कुछ समझाऊंगा। एक बार वे दोनों गुरु शिष्य स्नान करने गए। ज्यों ही शिष्य ने जल में गोता लगाया कि गुरु ने उसका मस्तक भी हाथ से पानी में घंसा दिया। सांस लेने में तकलीफ हुई तो शिष्य छटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। गुरु ने हाथ उठा लिया तो शिष्य ने पानी से ऊपर उठकर चैन की सांस ली। गुरु ने पूछा, कैसा रहा अनुभव? शिष्य ने कहा, अरे मेरे तो प्राण ही निकल जा रहे थे, लगता था प्राण वायु के बिना मैं मरने ही जा रहा था। गुरुजी ने कहा, हाँ, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी वैसी ही छटपटाहट, तड़प, व्याकुलता, आतुरता की आवश्यकता है। ऐसा होगा तभी ईश्वर मिलेंगे। मीराबाई ने कहा है, तुम देखा बिन कल न परत है, तड़प तड़प जीव जासी। रासलीला कोई साधारण स्त्री की नहीं, देहबान भूली हुई देहाध्यास से मुक्त स्त्री की कथा है। देहाध्यास नष्ट होने पर प्रभु की चिन्मयी लीला में प्रवेश मिलता है। गोपियों को रिश्तेदारों ने रोका, किंतु वे कब रुकने वाली थी। उनका मनमोहन ने मोह जो लिया था। सूरदास जी कहते हैं, मोहन मन मोही लियो, ललित बेनु बजाई री, मुरली धुनी श्रवण सुनत विभस भई मायरी। लोक लाज कुल की मर्यादा बिसराई री, घर घर उपहास सुनत नेकू ना लजाई री। जप तप वेद अरु पुराण कुछ न सुहाई री, सूरदास प्रभु की लीला निगम नेति गाई री। गोपी के हृदय का यह शुद्ध भाव है। गोपी है, इंद्रिय है, भक्ति रसम पिबती इति गोपी। इंद्रियों द्वारा जो भक्ति रस का पान करे वही गोपी है। घर में रहकर भक्ति करना आसान नहीं है। अपनी पत्नी के प्रति भी मात्र भाव रखा जा सके तभी घर में रहकर भक्ति की जा सकती है। भक्ति की तन्मयता में स्त्री पुरुष का देहभान मिटना ही चाहिए। दर्शन के समय अपना स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूल जाए वही गोपी है। जब तक देह का भान है मन में से काम निकलता ही नहीं है। ये गोपियां कौन थी? जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपश्चर्या और ब्रह्मा चिंतन करते रहने पर भी मन में बसे काम को मार न सके तो उस काम को श्री कृष्ण अर्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे। इनमें साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियां थी। संसारिक भोगों का उपभोग करने के पहले ही जिसे वैराग्य आ जाता है वह अनन्य पूर्वा गोपी है। केवल वृक्षों के पत्ते खाने वाले तपस्वी ऋषि को भी काम सताता है तो जीव के लाड़ करने में ही लगे रहने वाले हम जैसे साधारण मानव की तो चर्चा ही क्या है। तपश्चर्या और योग साधना करने वाले ऋषि थक हार कर अपना काम कृष्ण अर्पण करने के लिए गोपी बनकर आए। ईश्वर को काम अर्पण करके निष्कामी बनो। पराशर मुनि सूर्य को वश में कर सके किंतु अपने काम को नहीं।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम ही है। इसमें से अन्य बहुत से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अंत में होता है बुद्धि नाश। यदि काम ईश्वर को अर्पित किया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। संसार के सभी संसारिक सुखों का मन से त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए गोपी की भांति निकल पड़ने वाले को धन्य है। इसी कारण से तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। महाभाग्यशाली नारियों, आओ स्वागतम, वो महाभागा है। भागवतकार गोपियों को महाभाग्यशाली कहते हैं। नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों का दृष्टांत देते हैं। यथा व्रज गोपी का नाम यही बताता है कि ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं, भगवान की भक्त थी। भगवान ने प्रत्येक गोपी को महाभाग्यशाली कहा है, महाभाग्य है। मोटर विमान में घूमने वाला, बंगलों में रहने वाला भाग्यशाली नहीं है। जिसके सिर पर काल का साया हो वह भाग्यशाली कैसे माना जाएगा। भाग्यशाली तो वह है जो संसारिक सुखों को और काल के डर को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ पड़ता है। जो ईश्वर से मिलने के लिए अतिशय व्याकुल हुआ हो वह जीव महाभाग्यशाली है। इसी कारण से वंशी नाद अधिकारी गोपी जीव को सुनाई दिया था। वंशी का नाद तो सभी ने सुना था। संसारिक विषयों के उपभोग से कभी तृप्ति नहीं होती। ईश्वर से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय करो। संसार सुख तो सबसे बड़ा महादुख है और इस बात को सच मानकर जिसने संसार सुखों का त्याग किया हो तो उसे भगवान अपनाते हैं। प्रभु प्रेम में जो पागल बना है वह भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव का स्वागत करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय है श्री कृष्ण का गोपियों को समझाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।